तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस इन RRBPO इंटरव्यू। मैंने 2019 पे RRBPO का इंटरव्यू दिया था, लेकिन लास्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं रिजर्व लिस्ट में भी था, लेकिन बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट अभी फ़िलहाल हाल ही में RRBPO मेंस का रिज़ल्ट दिया है। सो आई थॉट कि एक वीडियो बनाना चाहिए फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू गिविंग देयर फर्स्ट इंटरव्यू, या फिर मतलब जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और आई होप सबका जो फेस्टिवल सीज़न था जैसे दुर्गा पूजा सबके लिए बहुत अच्छा गया। सो मेरे तरफ से हैप्पी दशहरा, और इन बंगाली वी कॉल इट एज शुभ विजया। ओके, सो मैं अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करूँगा। तो बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है आपका, मैं पूरा जर्नी शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अगरतला त्रिपुरा से हूँ, तो मेरा इंटरव्यू सेंटर पड़ा था गुवाहाटी में। तो जाते समय शायद ट्रेन पे गया था और बैक करते समय फ़्लाइट में, उल्टा हो गया। जाते समय फ़्लाइट में जाना चाहिए था, बट खैर जो भी है ट्रेन पे गया था। तो जाने के बाद जब इंटरव्यू का मतलब जो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, तो सुबह उठ के मतलब पूरा फॉर्मल पहन के, आई मीन शर्ट पैंट शूज़ एवरीथिंग जो भी था फॉर्मल पहन के गया। और फिर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में। तो शायद कितना लोग को बुलाया, मतलब इच जैसे कैटेगरी वाइज भी होता है, UR फिर SC ST OBC EWS ये सब करके शायद 25 करके था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, बट मेरा जो एक लिस्ट आया उस पर देयर वर 25 पीपल। तो उसमें से मेरा लिस्ट था 23 नंबर 23। तो मुझे बुलाया गया ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद ही, शायद 2:30 बजे या फिर 2 बज गया था मुझे बुलाया गया। तो मैंने लंच नहीं किया था, बस चाय बिस्किट पी के बैठा था। मतलब इंटरव्यू देने के बाद ही लंच करूँगा, ऐसा ही मतलब मेरा आइडिया था। तो इंटरव्यू में बुलाया, इट्स प्रीटी ऑब्वियस फर्स्ट टाइम। कोई भी ऐसा नहीं, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू दिया है, बट एज फार एज द गवर्नमेंट जॉब इज कंसर्न और समथिंग लाइक मतलब जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है, आई मीन RRBs है, मतलब जो भी है, मतलब काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब, राइट। तो उसका इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत तो मतलब लिटिल बिट परेशानी नहीं बताऊंगा, मतलब थोड़ा बहुत डर तो था ही मन में कि क्या होगा क्या नहीं। तो लास्ट में मतलब मेरा जब नाम आया तो बुलाया, तो मैंने अंदर जब एंटर किया उस पर आई थिंक 5 मेंबर्स, 5 लोग थे। एक लेडी मैडम थी, एक मैडम थी, और 4 थे मेल पर्सन। तो मैडम जो थी, शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। वो क्या कि मैडम बस एक फ़ोन मतलब ऐसा लेके ऐसे मतलब शी वाज लाइक शूटिंग, मतलब ऐसे शूट कर रहा था, मतलब शूट कर रही थी कि अदर मतलब हम लोग कैंडिडेट क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं। सी इंटरव्यू, आई मीन बैंक के इंटरव्यू के मतलब व्हेन इट कम्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक और RRB बैंक, मतलब जिसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर आप लोग इंटरव्यू देते हो। तो उस पर इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस आई थिंक मैटर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बोलते कैसे हो। द वे यू स्पीक, द वे यू योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको सब आंसर आना चाहिए, 10 में से 10 आता हो, इवन दो अगर 5 भी आता है, 4 आता है, 3 आता है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हो उसको, द वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उस टाइम पे आपका हम्बलनेस मतलब मैटर करता है बहुत सारी चीज़। अगर आप अचानक से गुस्सा हो गए तो वो आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब नाटक कर रहे हो, अगर नहीं आता है तो ना बोल देना चाहिए। यहाँ पे प्रिटेंड करने का ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी प्रिटेंड दैट आई नो द आंसर, जिससे सॉरी सर, थैंक यू सर। तो
मुझे पहले ऑब्वियस सवाल पूछा गया था कि मेरा इतना गैप क्यों था. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. जो वैलिड रीज़न है वही आंसर बताना चाहिए मेरे ख्याल से. देन मेरे ग्रेजुएशन मतलब अपने ब्रांच के बारे में ज़्यादा नहीं बताया. जैसे कि मैं बीटेक किया हुआ था, उसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन कौन से कॉलेज, एरिया, लोकेशन, ये सब पूछा गया. फिर कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया. जैसे उस टाइम पे क्या होता है ना, आपको न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देख के जाना चाहिए, लाइक एटलीस्ट फॉर 1 वीक. तो उस टाइम पे क्या हुआ, एसबीआई ने जीडीपी निकाला था इंडिया का, तो मतलब जीडीपी निकाला था. सो मैं उसने उसको ढंग से देखा नहीं, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर. मतलब वो लोग मान गए. फिर बाकी आपका जैसे कि आरआरबी का इंटरव्यू था, तो आरआरबी के बारे में भी पूछा एक सवाल, लाइक बेस्ड ऑन फार्मर्स और समथिंग. तो वो सवाल भी मुझे नहीं आता है, तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, तो मान गया. फिर क्या हुआ, एक कोइंसिडेंस था कि उस टाइम पे एक बैंक है, पीएमसी बैंक, ठीक है. तो उस टाइम पे पीएमसी बैंक का कुछ क्राइसिस चल रहा था, और वो फॉर्चुनेटली मैं प्रिपेयर करके गया था, तो वो मुझे पूछा गया. तो मतलब मैं भी शौक हो गया, अरे ये मैं प्रिपेयर करके गया, ये भी पूछ गया. 2019 का बात कर रहा हूँ, राइट. तो वो मैं आंसर किया. एंड देन और भी कुछ सवाल था, मुझे अभी एग्जैक्ट सब तो याद नहीं है. ऑलमोस्ट यू नो इट्स बिन 2 years, बट जितने याद है वही बताऊंगा. जैसे बैंकिंग अवेयरनेस का बेसिक सवाल होता नहीं है, व्हाट इज सीआरआर, फिर एसएलआर, ये सब सवाल पूछा गया. मतलब बेसिक क्या है, बैंक रेट वगैरह, वो बता दिया. और एक सेकेंड, मैं अपना कॉपी में ना लिखा था, आई हैव टू जस्ट से, हाँ, कोऑपरेटिव बैंक, जैसे मैंने लिख के रखा है. कोऑपरेटिव बैंक का कुछ सवाल आया था, लाइक डिफरेंस होता है कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक में, इस तरह का. और बस इकोनॉमी, आपको इकोनॉमी का अभी का जो मतलब सिचुएशन है वो तो पता ही है. लाइक बताता हूँ एक सेकेंड. हाँ, इकोनॉमी अगर स्लो डाउन है तो फिर वो क्यों है, तो इस तरह का सवाल बहुत सारा पूछा गया. मतलब बहुत ने 2-3 सवाल पूछा गया था. तो वॉट एवर आई रिमेम्बर और वॉट एवर यू नो, जितना मुझे याद है, अगर 10-15 सवाल पूछा गया, सो मेरे ख्याल से शायद 60% दे पाया था. बाकी नहीं आता था तो मैं सॉरी बोल दिया. और ऐसा भी बताया कि सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, आई थिंक आई हैव रेड इट समवेयर एल्स. तो आफ्टर कमिंग बैक होम डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू द आंसर. तो वो जब ये आंसर आप बोलते हो ना, वो लोग भी खुश होते हैं कि हाँ, यू हैव दैट हम्बलनेस. मतलब आप एग्री कर गए कि आपको नहीं आता है, और फिर आप मतलब द वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली. ओके. फिर इंटरव्यू मेरा 6 से 7 मिनट था, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं था, 15-20 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट उसके बीच में हो गया था. तो मेरा बहुत सारा गलती था, मतलब यू नो द वे आई वाज स्पीकिंग, आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत गलत हुआ. तो अगर मार्क्स का बात करूं, आपको तो वैसे एग्जैक्ट मार्क्स पता नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स वैसे पब्लिश नहीं करते हैं, मेंस का मार्क्स पब्लिश करता है. तो यू नो आई मतलब जितना मुझे पता चला, आई मीन रिसर्च किया, सो आई थॉट व्हाट आई गॉट 67 और 8, आई मीन लगभग 65 से 70 के बीच में मुझे मिला. आई मीन इट्स एन एवरेज मार्क आउट ऑफ 100. अब एक चीज़ बताना पसंद करूँगा, आरआरबी का बात कर रहा हूँ. आरआरबी का इंटरव्यू में आई थिंक पैनल मैटर्स समटाइम्स, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ यू नो माई फ्रेंड्स यूआर कैटेगरी से थे. कट ऑफ था 40, उन लोगों को 40 ही मिला, इसके लिए उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ. मेंस का मार्क्स वाज यू नो इट वाज ब्यूटीफुल, मोर देन 85-90, बट स्टिल सिलेक्शन नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ कट ऑफ था 40, मिला भी 40. सो आई डोंट थिंक कि ऐसा सबके साथ होगा या फिर होता है, बट आई बिलीव पैनल मेंबर या फिर पैनल मैटर करता है समटाइम्स. हम लोग के टाइम पे गुवाहाटी में जब इंटरव्यू हुआ था, 3 पैनल था. तो मतलब आई मीन दरवाज़ा रोड नंबर 1, 2, 3, मेरा पहला दरवाज़ा में था, आई मीन डोर 1. तो मे बी पैनलिस्ट 1 में अच्छा कुछ था, इसलिए एवरेज मार्क्स मिल गया. हो सकता है पैनल 2 या 3 में अगर पैनल 2 बुरा है तो फिर नंबर मार्क्स कम दिया होगा, 3 अच्छा है तो फिर 80-90 दिए होंगे.
बट जितना मुझे याद है मेरे टाइम पे, आई मीन 2019 में एक दो कैंडिडेट थे। एक लड़का था, ऑब्वियसली नाम नहीं बताऊंगा, वो बाहर स्टेट से अप्लाई किया था, अभी यहाँ पर ही जॉब कर रहा है नॉर्थ त्रिपुरा में, तो उसको बहुत अच्छा मार्क्स मिला था, आई मीन ऑलमोस्ट मोर देन 80। तो मतलब आई डोंट नो, मतलब ये क्या आर्गूमेंट में नहीं जाऊँगा। आई थिंक समटाइम्स पैनल मैटर्स, बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज द वे वी स्पीक। यू नीड टू बी वेरी हम्बल। आंसर ज़रूरी नहीं है कि आपको सब आंसर आता हो, बट जैसे आप बताओगे थोड़ा धीरे बताना, नहीं आता है तो डायरेक्ट सॉरी बोल देना, सॉरी सर, बस आई डोंट नो द आंसर, मैं जब घर जाऊंगा मैं आंसर इसका चेक कर लूँगा। या फिर आप, मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था या फिर डिस्कस किया था मैं जब प्रिपेयर करता था, तो अभी मुझे समहाउ मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं घर जाके डेफिनेटली इसका आंसर चेक कर लूँगा। तो वही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो इंटरव्यू देने के बाद फिर लौटा होटल में, फिर लंच किया, और अगले दिन मतलब द नेक्स्ट डे ऑफ माई इंटरव्यू फिर घर वापस आ गया। तो रिजल्ट शायद जनवरी 1 में रिजल्ट दिया था, तो 31 दिसंबर पे बेसिकली वो आपका रिजर्व लिस्ट का रिजल्ट देता है, और 1 जनवरी में रिजल्ट देता है। तो आई थॉट कि मेरा हो जाएगा, बट जब रिजल्ट आया फिर देखा, हालांकि मैं उस टाइम पे ऑटो पे था, आई थिंक आई वॉज गोइंग टू टेम्पल, वन ऑफ द टेम्पल। मैंने सोचा एक बार, खैर जो भी है, इट्स क्वाइट बिट इमोशन, तो खैर नहीं हुआ था, बट फाइनली अब मैं ऑलरेडी जॉब लग चुका है ऑलरेडी। आई मीन इन पब्लिक सेक्टर बैंक, एज यू मोस्ट ऑफ द पीपल नो इट, राइट। तो जो भी होता है भलाई के लिए होता है। इस बार मेरा RRBPO मेंस नहीं हुआ। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट वन ऑफ द वीडियो। 117 किया था, बट स्टिल नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज जनरल अवेयरनेस में मैंने 12 बनाया था, उसमें 6 आई मीन 6 गलत 6 रॉन्ग, हो सकता है 8 गलत हो गया हो, इसीलिए आई एम डैम श्योर मेरा सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि बाकी रीजनिंग क्वांट में तो गलत होना ही क्या है। इंग्लिश वाज इजी टू मॉडरेट, उस पर बाई चांस 1 2 3 गलत होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, या फिर मान लिया 4 5, बट कंप्यूटर में आई डोंट थिंक कि मेरा सेक्शनल नहीं निकला होगा। सो आई एम डैम श्योर मेरा जनरल अवेयरनेस में ही सेक्शनल नहीं निकला होगा, इसलिए। तो खैर कोई बात नहीं। जो भी कैंडिडेट RRBPO मेंस का पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर पहले भी दे चुके हो, दिस इज़ द सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, बहुत अच्छे से देना, और डरने का कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ भूकंप आने वाला है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज इफ़ यू डोंट बिलीव देन नो वन विल। ओके, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, अपना डायलॉग है, ऐसा नहीं है किसी से जुगाड़ करके बता रहा हूँ। तो वीडियो के यहाँ पर ही बंद करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 13 मिनट्स हो चुका है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा वीडियो। अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।